क्या आपको रात को 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बावजूद भी सुबह उठते ही अपना जिस्म थका हुआ महसूस होता है? और क्या आप अपने अंदर की हर वक्त की थकावट, सुस्ती और जिस्म में अजीब सी दर्द को समझते हैं कि ये सिर्फ काम की ज्यादती या उम्र का असर है? अगर तो ऐसा है तो आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सारा साल सूरज चमकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी विटामिन डी की शदीद कमी का शिकार है। लोग थके थके रहते हैं, उनकी पिंडलियों में दर्द रहता है और वो लोग समझते हैं कि शायद ये उनके ज्यादा काम करने का नतीजा है। लेकिन असल वजह उनका ज्यादा काम करना या धूप की कमी नहीं बल्कि कुछ और है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं वजूहात के बारे में बात करूंगी जो आपकी हड्डियों को और साथ में आपके असाब को अंदर से खोखला कर रही हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो में उन आम गलतियों का जिक्र भी करेंगे जो हम रोजाना की रूटीन में करते हैं, जैसा कि सुबह की नरम धूप का इंतजार करना या फिर किचन में मौजूद कुदरती ग़िज़ाओं को छोड़कर प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करना। मगर आगे बढ़ने से पहले एक हेल्थ चेक कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको बिना किसी वजह के सुस्ती रहती है या आपके बाल गिर रहे हैं या आपको अपने पाँव में सुइयां चुभने जैसा एहसास महसूस होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस विटामिन की कमी का शक है। और साथ ही अगर आपने कोई भी लैब टेस्ट करवाया हो तो वो भी जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में इन तमाम मसाइल का एक बेहतरीन हल पेश कर सकूं। तो चलें अब बात कर लेते हैं वजूहात की। तो हमारे दिन भर की सुस्ती और साथ में थकावट की सबसे बड़ी वजह विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं बल्कि साइंस के मुताबिक ये एक हार्मोन की तरह काम करता है, जो कि हमारी हड्डियों और साथ में हमारी इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की कुव्वत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में इतनी धूप होने के बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पर विटामिन डी की कमी का शिकार क्यों हैं? तो विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह है टाइमिंग, यानी कि सही वक्त का ना होना। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो लोग 12 से 1:30 बजे के दरमियान में धूप लेते हैं, उनकी बॉडी ज्यादा बेहतरीन तरीके से विटामिन डी बनाती है, क्योंकि उस टाइम पे सूरज का एंगल जमीन के साथ ऐसा होता है कि अल्ट्रावायलेट बी रेज का रास्ता छोटा हो जाता है और ये शुआएं सीधा हमारे स्किन तक पहुंचती हैं कि हम धूप में निकलने से डरते हैं और हम समझते हैं कि सुबह वाली धूप ज्यादा बेहतर है। लेकिन सुबह वाली धूप की जो शुआएं हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही जज्ब हो जाती हैं और हमारी झील तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज हमारा मेलानिन है। मेलानिन हमारी जिल्द का एक कुदरती दिफा है। ये हमें स्किन कैंसर से तो बचाता है, लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी के बनने के रास्ते में रुकावट बन जाता है। इसीलिए सांवली रंगत वाले हजरात, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, उन्हें गोरे लोगों के मुकाबले में डबल या ट्रिपल धूप चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर एक गोरे शख्स को अगर 10 मिनट के लिए धूप चाहिए, तो हमें यही असर हासिल करने के लिए तकरीबन 30 मिनट तक धूप में रहना पड़ेगा। और इतनी देर तक दोपहर की सख्त धूप में खड़े होने से हमारी जिल्द को नुकसान भी पहुंच सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में धूप की फरावानी होने के बावजूद भी पाकिस्तान की बहुत सी आबादी विटामिन डी की कमी का शिकार है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी वजह की। तो दूसरी वजह है विटामिन B12 की कमी। अगर हम बात करें विटामिन B12 की, जिसे कोबालामाइन भी कहा जाता है, तो ये हमारे असाबी निज़ाम यानी कि नर्वस सिस्टम और साथ में ये हमारे खून के सुर्ख खुलियात यानी कि रेड ब्लड सेल्स के लिए निहायत जरूरी विटामिन है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से विटामिन B12 की कमी का मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब दूध भी मिलावट ज्यादा होगा, लोगों की बुनियादी चीजें भी पूरी नहीं होंगी और महंगाई की वजह से बहुत से लोगों की गोश्त तक रसाई भी मुश्किल से होगी, तो इन सब वजूहात की वजह से जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगेगा। थकावट, हाथ पांव का सुन होना और दिमागी कमजोरी एक आम मसला बन जाता है। तो अगर तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है या आप बातें भूलने लगते हैं, तो हो सकता है आपको विटामिन B12 की कमी हो। इस विटामिन की कमी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें और जो चीजें आपके पास मौजूद हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि इससे जो आपका नर्वस सिस्टम है यानी कि जो आपका असाबी निज़ाम है वो नुकसान से महफूज रह सके। तो चलें अब आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर कि आखिर इन सब चीज़ों का हल क्या है। तो क्या हमें इन सब चीज़ों को हल करने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे? हरगिज नहीं। इसका हल आपके किचन में और साथ में आपकी डेली रूटीन को चेंज करने में ही मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी को दूर करने के बारे में।
तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप धूप का सही इस्तेमाल करें। यानी कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार दोपहर 11 से 2 बजे के दरमियान में सिर्फ 10 से 15 मिनट धूप में गुजारें। और याद रखें कि पूरे जिस्म को धूप लगाना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपने हाथ और पाँव को भी धूप में रखेंगे तो उससे भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। दूसरी चीज जिसका इस्तेमाल करके आप विटामिन डी की कमी को हल कर सकते हैं वो है अंडे की जर्दी का इस्तेमाल। आप रोजाना 1 से 2 अंडे जर्दी के समेत खाएं। याद रखें कि विटामिन डी जर्दी के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ सफेदी खाने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपने जब भी अंडा खाना है तो आप उसको जर्दी समेत खाएं। और अगर तो आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो फिर आप अंडा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। तीसरी चीज जो विटामिन डी को दूर करती है वो है मछली का इस्तेमाल। तो आप विटामिन डी हासिल करने के लिए हमारी लोकल मार्केट्स में मिलने वाली रोहू मछली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सॉल्मन फिश भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मशरूम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी विटामिन डी का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा आप बादाम, अखरोट और सीड्स का इस्तेमाल करें, यानी कि बीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है और मैग्नीशियम हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी को सही तरीके से जज्ब करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपनी खुराक में सीड्स का यानी कि बीजों का भी जरूर इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन बी 12 की, कि विटामिन बी 12 की कमी को कैसे दूर किया जाए। तो विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ सस्ते मुतबादल भी मौजूद हैं, जैसा कि मुर्गी, बकरे या गाय की कलेजी विटामिन बी 12 का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। अगर तो आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आप हफ्ते में एक दफा कलेजी का सालन बनाकर जरूर खाएं। साथ ही आप रोजाना 1 प्याली दही और साथ में 1 गिलास दूध का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि आप अपने दूध को ज्यादा बॉयल ना करें, यानी कि आप उसको इतना ज्यादा ना उबालें कि उसकी ग़िज़ाइयत ही खत्म हो जाए। आप उसको हमेशा थोड़ा कम बॉयल करके इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात, चाय और कॉफी का इस्तेमाल। हम लोगों को हर खाने के बाद चाय लाजमी चाहिए होती है, लेकिन आप याद रखें कि चाय या कॉफी हमेशा खाने से 1 घंटा पहले या उसके बाद में पिएं, ताकि विटामिन जिसमें सही तरीके से जज्ब हो सके। और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी शेयर कर दूं कि आप कभी भी खुद से विटामिन डी की हाई डोज ना लें। आप हमेशा विटामिन डी को अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर विटामिन डी सप्लीमेंट की हाई डोज लेते हैं तो इससे आपके गुर्दों पर असर पड़ सकता है, यानी कि ये हाई डोज आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि विटामिन डी हमारे जिस्म में स्टोर होता रहता है। इसीलिए इसका हद से ज्यादा बढ़ जाना हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इसीलिए आप इसको हमेशा मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। हमेशा याद रखें कि सेहतमंद रहना कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी तवज्जो और साथ में सही मालूमात की जरूरत है। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।